बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुबरनेटीज़ में वॉल्यूम्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर हमें डाटा स्टोर करना हो जो परसिस्ट करना हो ताकि पॉड अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए वो डाटा मेरा सेफ रहे, या अगर मेरे पास एक ही पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं तो किसी दूसरे कंटेनर को उसका एक्सेस देना हो तो वो काम कैसे होगा। जब हम लोग ये टॉपिक कवर कर लेंगे तो इसके बाद हम थोड़ा सा इवॉल्व टॉपिक की तरफ जाएंगे जो है परसिस्टेंट वॉल्यूम्स पे, परसिस्टेंट वॉल्यूम्स एंड परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम्स। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो दो अप्रोचेस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एम टी डी आई आर और होस्ट पाथ वाली, इस पर क्या लिमिटेशंस हैं और उसके क्या यूज़ केसेस हैं। देन विल मूव फॉरवर्ड विद persistent volumes एंड persistent वॉल्यूम क्लेम्स, क्योंकि क्यूबरनेटीज़ में जिस वक्त भी क्लस्टर बना हुआ होता है और क्लस्टर पे मल्टीपल नोड्स होती हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि जो पॉड हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है वो नेक्स्ट टाइम रीस्केड्यूल किस नोड पे होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो स्टोरेज है वो हमें स्टोरेज का वो मीडियम चाहिए जो परसिस्ट करे। स्टार्ट करते हैं। क्यूबरनेटीज़ में बिल्कुल जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम्स का वो है एफेमरल वॉल्यूम्स, जिसको हम एम टी डी आई आर कहते हैं। एफेमरल इसको इसलिए कहते हैं कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है इस वॉल्यूम का वो पॉड के लाइफ साइकिल जितना होता है। जब पॉड डिस्ट्रॉय हो गया तो जो भी डाटा इसमें एम टी डी आई आर में प्रेजेंट होगा वो भी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एम टी डी आई आर का यूज़ केस क्या है? जिस वक्त हम लोग पॉड बनाते हैं तो उसमें हम लोग किसी वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं और उसमें हम बता सकते हैं कि ये एम टी डी आई आर है। एम टी डी आई आर जो नोड का अंडरलाइंग स्टोरेज होती है वो यूज़ करती है, या अगर हम उसमें ये स्पेसिफाई कर दें कि मेमोरी है तो जो रैम होती है रैम में से हमारी वो स्टोरेज स्पेस यूज़ होगी। तो टेम्प एफ एस वगैरह बनती हैं जो डायरेक्ट रैम से हम माउंट करवा सकते हैं। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि जो एम टी डी आई आर हम जिस भी डायरेक्टरी को स्पेसिफाई करें तो फास्टर एक्सेस के लिए, ताकि हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट ना हो कि हार्ड डिस्क का जो भी रीड और राइट रेट होता है वो स्लो है कंपेयर टू रैम। रैम इज़ वेरी फास्ट, तो रैम हम उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका यूज़ केस देख लेते हैं। जिस वक्त हम एक पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स डिफ़ाइन करते हैं, यूजुअली लोग दो डिफ़ाइन कर लेते हैं। कुछ कंटेनर के अपने पैटर्न्स हैं और उन पैटर्न्स को हम आगे जाके हो सकता है देखें इसी टॉपिक में, अब मतलब इसी सीरीज़ में। अगर हमारे पास टाइम मिला तो हम उसको लास्ट में कवर कर लेंगे, लेकिन आज हम एक जिक्र करेंगे एक पैटर्न का जिसका नाम है साइड कार पैटर्न। ये पैटर्न स्पेसिफिक टू क्यूबरनेटीज़ नहीं है, माइक्रो सर्विसेज के हवाले से ये जाना जाता है ये पैटर्न। लेकिन इसका यूज़ केस ये है कि मेरे पास कोई लेगेसी एप्लीकेशन है, उसको मैं डिप्लॉय करता हूँ क्यूबरनेटीज़ पे, उसको कंटेनराइज़ कर दिया मैंने, डिप्लॉय कर दिया। अब उसके बाद एक केस ये हो सकता है कि वो लॉग्स जो हैं डायरेक्टरी पे बनाती हो, मतलब स्टोरेज पे जो भी स्टोरेज उसके साथ अटैच है उस एप्लीकेशन के लॉग्स वहाँ बनते हों। जो बेस्ट प्रैक्टिस है जो न्यू एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें ये है कि सी आउट पे आप लॉग्स को स्ट्रीम आउट करें और वहाँ से लॉग शिपर कोई भी लगा हुआ होगा वो आके जो भी सेंट्रलाइज लॉकिंग मैकेनिज्म है वहाँ पे लॉग्स को शिप कर देगा। या एक और केस ये हो सकता है कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन है जिस वक्त वो स्टार्टअप होती है उसे बहुत सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो करनी होती हैं और उसके बाद वो बिल्कुल रेडी होती है स्टार्ट होने के लिए। या हो सकता है मेरे पास कोई लेगेसी एप्लीकेशन हो, मैं मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिहाज से उसको इनपुट वाइज जेसन प्रोटोकॉल से बात करवाने के लिए रेडी कर लूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एप्लीकेशन बनी हुई है वो तो ओल्ड स्टैक बनी हुई है या लेगेसी एप्लीकेशन है, उसका कोड मैं मॉडिफाई नहीं करना चाहता और वो एक्सएमएल से बात करती है। तो अगर मुझे यहाँ पे बीच में एक प्रॉक्सी लिखनी पड़े या एडॉप्टर लिखना पड़े कि जो भी ट्रैफिक मेरा आ रहा है उसको वो कन्वर्ट करे और कन्वर्ट करके एक्सएमएल वाली ट्रैफिक को या जेसॉन वाली ट्रैफिक को कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्मेट में कर दे, तो ये काम भी मैं कर सकता हूँ। तो इसके 3 4 5 यूज़ केसेस हैं, इसकी हम एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरी तरह की जो वॉल्यूम है वो है होस्ट पाथ। जो ये उस तरह की वॉल्यूम है जो हमने डॉकर में देखा था कि जो 2 3 4 कंटेनर्स जो चल रहे होते हैं वो हमारे अंडरलाइंग होस्ट सिस्टम पे किसी डायरेक्टरी को माउंट कर ले अंदर, और जो फाइल्स भी वहाँ बनेंगी तो वो विजिबल भी होंगी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को और वहाँ से वो प्रोसेस भी करेंगी। अगर कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो फाइल्स वहाँ पे रहेंगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ दो तरह के वॉल्यूम्स को डिस्कस कर रहे हैं, एम टी डी आई आर और होस्ट पाथ। नीचे मैंने लिंक दे दिया है जहाँ से मैंने ये डेफिनेशंस वगैरह ली हैं।
यूज़ केसेस मैंने नेट से आगे पीछे भी देखे हैं, मतलब कई जगह से। तो साइडकार पैटर्न जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर, उसकी हम थोड़ी सी एक एग्जांपल देखेंगे। सिर्फ हम एग्जांपल बना के देखेंगे, जो लॉग शिपिंग वगैरह का काम है वो नहीं देख रहे, सिर्फ एग्जांपल देखेंगे कि जो डाटा एक कंटेनर बनाएगा एक ही पॉड में, वो दूसरे को भी विजिबल होगा। और होस्ट पाथ के केस में जो डाटा राइट हो रहा होगा होस्ट पाथ की डायरेक्टरी में, वो सबको विजिबल होगा अगर और पॉड्स भी चलते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे MTDIR का केस है और राइट साइड पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें दो कंटेनर चल रहे हैं। एक का नाम है कंटेनर 1 और एक का नाम है कंटेनर 2। दोनों में एल्पाइन की इमेज चल रही है और मैंने इनको स्टार्ट करते हुए स्लीप करवा दिया है 3600 सेकेंड्स तक। और जो MTDIR है उसमें माउंट पाथ दिया है मैंने कि कंटेनर के अंदर स्लैश डाटा का फोल्डर हो, वहाँ पे जो भी डाटा राइट हो वो विजिबल हो जाए। और MTDIR है तो एक पॉड में जो भी कंटेनर चल रहे होंगे वो दोनों को विजिबल होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने अपने पास खोली हुई है। ये हमारी डेफिनेशन है। API वर्जन लिखा हुआ है, पॉड है, मेटा डाटा में मल्टी कंटेनर नाम है। इसका स्पेक्स में देख लेते हैं। कंटेनर 1 है लाइन नंबर 7 पे और लाइन नंबर 17 पे कंटेनर 2 है। ये दो डेफिनेशंस हैं, दोनों कंटेनर्स की सिमिलर डेफिनेशंस हैं। वॉल्यूम बाउंड पे मैंने ये लिखा हुआ है कि एफेमरल वॉल्यूम मैंने एक डिफाइन किया है, कुछ भी नाम हो सकता है। और वॉल्यूम बाउंड्स में मैंने ये बता दिया इसको। और माउंट पॉइंट जो है वो स्लैश डाटा है। कंटेनर 1 में भी यही बताया और कंटेनर 2 में भी यही बताया। उससे नीचे आते हैं लाइन नंबर 27 पे। लाइन नंबर 27 पे हमने ये डिफाइन कर दिया है कि एफेमरल वॉल्यूम असल में है क्या। तो एफेमरल वॉल्यूम जो है उसकी डेफिनेशन जब मैंने दी है तो ये बता दिया, ये MTDIR है। इसको हम क्विट करते हैं और इस एग्जांपल को चलाते हैं। क्यूब पहले देख लेते हैं, पॉड कोई बना हुआ तो नहीं है। के गेट PO एक पॉड बना हुआ है, उसको हम बना रहने देते हैं। अभी हम मल्टी कंटेनर चला रहे हैं। क्यूब CTL अप्लाई -f टेस्ट मल्टी .yaml, इसको मैंने बनाया तो इसने बता दिया कि पॉड क्रिएट हो गया है। और के गेट PO। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं कि मल्टी कंटेनर वाला जो जो एग्जांपल अभी हमने रन की है उसमें रेडी स्टेट में 0/2 दिखा रहा है। मतलब दो कंटेनर्स हैं जो बनेंगे और अभी एक भी नहीं बना। फिर मैं चेक करता हूँ, अब ये दोनों के दोनों स्टार्ट हो गए। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि डिस्क्राइब मल्टी डैश कंटेनर, के डिस्क्राइब पॉड मल्टी डैश कंटेनर। मैंने मल्टी कंटेनर को डिफाइन किया तो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ अंदर कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि एफेमरल वॉल्यूम है और रीड राइट का एक्सेस है मेरे पास। और मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहता तो मैं ये भी डिफाइन कर सकता था कि इसको मैप कर दे रैम से। वो हमने इसमें पॉइंट में नहीं किया, लेकिन मल्टी कंटेनर में यहाँ पे कंटेनर 1 की डेफिनेशन आ रही है और यहाँ पे कंटेनर 2 की डेफिनेशन आ रही है। अब हम रनिंग कंटेनर पे एक्सेस करते हैं। एक और मैं कमांड लाइन खोल लेता हूँ जिसमें हम दूसरे कंटेनर को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं के गेट PO के एग्जीक्यूट -IT मल्टी कंटेनर -C कंटेनर 1। और ये -C कंटेनर 1 जो है वो मैं ये बता रहा हूँ कि कौन से कंटेनर को कनेक्ट करना है। और अब मैंने कनेक्ट कर लिया, LS किया तो यहाँ पे मेरे पास डेफिनेशन आ रही है इसकी। हम लोग स्लाइड्स पे वापस जाते हैं, ये देखते हैं कि पाथ कौन सा था। जो पाथ है वो अंदर माउंट हुआ है स्लैश डाटा पे, तो CD डाटा। LS हमने किया। यहाँ पे एक मैं फ़ाइल बना देता हूँ, टच न्यू फाइल .txt। सही है। अभी मैंने कैट करके देखता हूँ इस फाइल में कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरे प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। दूसरे प्रॉम्प्ट पे मैं एक्सेस करता हूँ के गेट PO। अच्छा, इसमें अब हम लोग चलाएंगे के एग्जीक्यूट -IT मल्टी कंटेनर -C कंटेनर 2। पहले हमने कंटेनर 1 का एक्सेस लिया था, अब कंटेनर 2 का ले रहा हूँ, CD डाटा। अब इसमें मैं आया तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक फ़ाइल बनी हुई है। यहाँ पे मैं एको करवा लेता हूँ इस फाइल में, दिस इज़ माई डाटा, दिस इज़ माई डाटा फ्रॉम सेकेंड कंटेनर। यहाँ पे मैं एको करवा लिया न्यू फाइल में और ये हो गया। अब मैं दूसरे कंटेनर पे आता हूँ जो कंटेनर 1 है और यहाँ पे मैं इस फाइल को फिर कैट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डाटा आ गया है। तो ये हमारा यूज़ केस है कि जो भी कंटेनर्स एक पॉड में चल रहे होते हैं तो उनके पास दोनों फाइल्स का, मतलब दोनों माउंट पॉइंट्स का एक्सेस होगा। तो MTDIR है तो एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं तो यहाँ पे ये केस है। अब मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, इस कंटेनर को डिलीट कर देते हैं हम, के गेट PO, इस पॉड को डिलीट करते हैं, के डिलीट PO मल्टी डैश कंटेनर।
ये डिलीट हो जाएगा। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगली एग्जांपल जो है वो है हमारी होस्ट पाथ की। होस्ट पाथ में हमने डिफाइन किया हुआ है कि एपीआई वर्जन v1, पॉड है, नेम है उसका HPCC, और कंटेनर्स में एल्पाइन की मैंने इमेज ली है, और आर्ग्यूमेंट्स में इसको भी मैंने स्लीप करवा दिया 3600 सेकेंड्स तक। वॉल्यूम माउंट जो है वो HPV डाटा 1, और जो कंटेनर पॉड के अंदर जो लोकेशन होगी माई डाटा का फोल्डर होगा, और माई डाटा के फोल्डर में जो भी मैं राइट करूँगा मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे /tmp/adil चौधरी पे राइट हो जाएगा। और मैंने टाइप जो दिया है इसको डायरेक्टरी और क्रिएट दिया है, इसके मल्टीपल टाइप्स हैं। फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल वी आर यूजिंग दिस। अच्छा, इसमें इशू वही है जो हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही, कि पोटेंशियल इश्यूज़ क्या हैं इस अप्रोच में। फिर डेमो पे चलते हैं। पोटेंशियल इश्यूज़ ये हैं कि ये पॉड अगर डिस्ट्रॉय हो गए किसी और नोड पे, सिंगल नोड क्लस्टर के लिए तो ये चलेगा, लेकिन जहाँ पे मेरे पास नोड्स मल्टी नोड क्लस्टर होगा तो वहाँ पे मेरे पास ये इशू आ जाएगा कि जैसे ही ये पॉड डिस्ट्रॉय होगा, अगर कभी डिस्ट्रॉय हुआ तो किसी और नोड पे जाके बनेगा, तो ये होस्ट पाथ का फोल्डर जो है वो मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना हुआ है या होस्ट नोड पे बना हुआ है जो फर्स्ट नोड थी मेरी, और अगर ये रीस्केड्यूल हो गया सेकंड नोड पे तो इस डाटा का एक्सेस नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे हमारी वही एग्जांपल है जो लिखी हुई थी। पाथ जो है TMP अदील चौधरी है, डायरेक्टरी और क्रिएट, इसको क्विट करता हूँ मैं, और के गेट PO। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं कि डिस्क्राइब PO HPCC। अच्छा, इसको हमने डिस्क्राइब किया तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है वॉल्यूम्स में HPV डाटा 1 है, टाइप जो है होस्ट पाथ है, बेयर होस्ट डायरेक्टरी वॉल्यूम। सही है, ये जो भी मेरी नोट होगी उसकी वॉल्यूम है। पाथ जो है TMP अदील चौधरी। अच्छा, यहाँ पे एक इशू मुझे ये आया जिस वक्त मैं इस एग्जाम्पल को बना रहा था या देख रहा था। इसमें इशू ये आया था कि डॉकर फॉर डेस्कटॉप में यूज़ कर रहा हूँ और क्यूबरनेटीज उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो TMP का फोल्डर था ये कहाँ बन रहा था, ये थोड़ा सा फिगर आउट करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने इसको एक्सेस इस तरह किया, $WSL। यहाँ पे मैं गया और जो फोल्डर मैंने बनाया था उसका मैंने नाम यहाँ पे दे दिया, तो वो सर्च करके ले आया। तो अभी हम देखते हैं ये डाटा वहाँ पे कैसे बन रहा है। के गेट PO, के एग्जीक्यूट -IT HPCC और /bin/sh। ls मैंने किया तो यहाँ पे माई डाटा का फोल्डर है जो मैंने बनाया था, CD माई डाटा, और इसमें ls किया तो अभी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं बना दूंगा माउंट पॉइंट जो मैंने बनाया था /tmp अदील चौधरी बनाया था। अब यहाँ पे फाइल बनाते हैं, टच होस्ट फाइल .txt। अब मैं इस फोल्डर में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे होस्ट फाइल .txt बन गई। इस फाइल में मैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे कोई मैसेज राइट करता हूँ, मैसेज फ्रॉम होस्ट मशीन। सही है, जो भी मेरी नोड होगी यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, इसको बंद किया, और यहाँ पे मैं इसको कैट करके देखता हूँ इस फाइल को अंदर, तो ये वाला डाटा मुझे विजिबल है। वेरेज MTDIR में जो भी डायरेक्टरी बनी थी उसका एक्सेस नहीं होता होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को या नोड को, लेकिन यहाँ पे जो हमने डायरेक्टरी माउंट करवाई उसका एक्सेस मेरे पास भी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो में जो कंटेंट मैंने शेयर किया है आपको यूज़फुल लगा हो तो औरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हैं नई वीडियोज़ की वो आपके पास आ जाए।